मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आप मेयर भी हैं, साथ में आपको वज़ीर कानून भी रहे। ये जो माली अख्तियारात चेयरमैन को मेयर को दिए गए हैं, वो कैसे उस पर शदीद तफसीलात का इजहार कर रही है। और ख्वाजा अज़हर नसर ने इतने हद तक कह दिया है कि अरबों रुपए के ये फंड जो है वो जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो जाली मुंतखब होते आए, ये जो मेयर का आने वाला इंतखाब है उसके ज़रिए ये जीतने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ये सोच है जो लोग कहते थे कि हमें मकामी हुकूमतें चाहिए और बाइख्तियार मकामी हुकूमतें चाहिए, ये वही लोग आज तनकीद करें कि उनको इख्तियार ना दो। देखिए, ये कोई फ़ैसला मुर्तज़ा वहाब के हक़ में तो नहीं हुआ ना, ये फ़ैसला हाजी नवाज़ बरोई या नासिर करीम के हक़ में तो नहीं हुआ ना, ये फ़ैसला तो उन मुंतखब नुमाइंदों के हक़ में हुआ है जिनको आवाम ने चुना है। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स वोट लेकर आए, हल्फ ले ले, लेकिन वो काम ना कर पाए। तो हम तो चाहते हैं, ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि इलेक्शन भी हो, मुनसिफाना इलेक्शन हो, गैर जानिबदार इलेक्शन हो और मकामी हुकूमतें मजबूत हो। मेरी सियासी जमात ने यह वादा किया था कि वाटर बोर्ड को, सेवरेज को डिवॉल्व करेंगे, हमने डिवॉल्व कर दिया। मेरी सियासी जमात ने यह वादा किया था कि सॉलिड वेस्ट को डिवॉल्व करेंगे, डिवॉल्व कर दिया। मेरी हुकूमत ने, मेरी सियासी जमात ने कराची मेगा के मंसूबे केएमसी को मुंतकिल करके गई, अप्रूवल हो चुका है, इस वक्त वो केएमसी के पास है। कराची बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन की पेंशन के मसाइल हल करने के लिए हमें ग्रांट दी उन्होंने 1.3 अरब रुपए। और मैं आपके तवज्जुह से इस बात को डिमांड करना चाहूँगा कि वो पैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी तक केएमसी को रिलीज़ नहीं किए। 18 जून को वज़ीर आला सिंध ने मंजूर किया था, उसको काबीना ने तौसीक की थी, लेकिन अभी तक केएमसी को वो पैसे नहीं मिले। मैं एक बार फिर जोर देना चाहूँगा कि मेरे वो मुलाजमीन जो पेंशन के तलबगार हैं, जिनका हक है, वो ना जमात इस्लामी के मुलाजमीन है, ना MKM के, ना पीपल्स पार्टी के, ना PTI के, वो बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन है। उनका हक है कि उनको पेंशन मिले, ग्रेजुएटी मिले। मेरी सियासी जमात ने फैसला किया कि उनका मसला हल होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो पैसे नहीं दिए। मैं चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि वो लोग जो मेरे पास दफ्तर में आते हैं और जो गुजारिश करते हैं कि उनका हक उनको मिले, उसका हक दिलवाने में आप दोस्त मेरी मदद करें। एक करके मानो। जिला मंत्री का आपने जिक्र किया, वहाँ पर आपने शहर का जो KMC का सबसे बड़ा अस्पताल है, आबादी शहीद अस्पताल के हवाले आपके सामने है, हमारी कल का है वहाँ की सूरत हाल आपके कहाँ की आप राजी कर उसकी सूरत हाल है, मेडिकल कॉलेज की सूरत हाल है। इसके अलावा जैफको जिसका पार्क है, अदालत में केस चला, उस पर कब्जे किए जा रहे हैं, दूसरी ब्यूरोक्रेसी कब्जे कर रही है। तो एज ए मेयर अपने टाउन आदमी और जिला मंत्री की क़यादत को आप सपोर्ट करते हैं? मैं जब टाउन चेयरमैनों से मिलता हूँ और चेयरमैन मेरे साथ खड़े होते हैं तो नईम रहमान साहब नाराज़ हो जाते हैं। फिर आपको याद होगा, आप तो खैर वहाँ जानते हैं उन लोगों को, आप जवाब नहीं दीजिएगा, मुझे जवाब देने दें। आपने क्योंकि जैफको को फोकस किया ना, तो अब आप जानते हैं उन लोगों को, आवाम का इंटरेस्ट है कि काम होना चाहिए। अब मैं मिसाल देता हूँ, कल रईस अहमद जाफरी रोड, परसों वज़ीर बल्दियात जो हैं उसका इफ्तिताह करके आए। वो हमारा प्रोजेक्ट है यार, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। बख्तियारी यूथ सेंटर का इफ्तिताह, ग्राउंड ब्रेकिंग की, दिल मोहम्मद साहब वहाँ के UC चेयरमैन हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट था, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यार शहरियों की खिदमत होनी चाहिए, शहरियों को काम होता हुआ नज़र आना चाहिए। वो AC काम करे, वो DC काम करे, वो टाउन करे, वो KMC करे, हम सब तैयार हैं। मैं तो चाहूँगा अब्बासी शहीद के हालात को बेहतर करने कि हम सब मिलकर काम करें, कोशिश करें। लेकिन ये सिर्फ 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो मसाइल हल नहीं होते। मैंने तो बड़ी अच्छी तजवीज़ दी थी कि अमराज़ कल की आपने खुद निशानदेही की ना, आज से नहीं, कई अरसों से, कई बरस से उस अस्पताल का बुरा हाल है। मैंने कहा था NICVT का सेंटर वहाँ खुल जाएगा। तो आपको याद होगा ख्वाजा इदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था मुझ पर, और नईम रहमान साहब ने क्या कहा था। आपने भी जैफको का बात की, अमराज़ कल की। आपको याद नहीं है कि अमराज़ कल अस्पताल के सामने जो पार्क है, जिसका इफ्तिताह मैंने किया था, बकरीद के दिनों में किसने वहाँ पे गाय भैंसें बांधी हुई थी, वो कौन लोग थे, किसके बैनर लगे हुए थे? कभी ज़रा उनकी भी बात कर लिया करें। ये जो ऐनक है ना हमारी, इस ऐनक को शफाफ तरीके से शहर की बेहतरी और भलाई के लिए सोचना चाहिए। जी, ये करके आपके पास आओ। चल आप ये बताएं कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले ही आपके खिलाफ मुख्तलिफ हलकों में जो है
वो चैकिंग शुरू हो गई है, इलाका मकीनों की तरफ उनका नाम दिया जा रहा है। क्या समझते हैं ये हकीकत है या कोई साजिश है आपके खिलाफ या वाकई? देखिए मेरे खिलाफ क्या साजिश है? इसी से रिलेटेड आपने एड्रेस को तब्दील किया अपना, ये भी बता दें। दूसरा, इलेक्शन कहाँ से लड़ा? अरे मैं पहले कल कितने? देखिए हमेशा साजिशें उसके खिलाफ होती हैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। या तो इतनी हिम्मत पैदा करो, मुंह पे आके कहो कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मैं तो यार वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, जितनी माफिया, पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। तो नेचुरली लोग मुझसे नाराज तो होंगे कि उनके खाते बंद हो रहे हैं, उनके जो फवायद थे उनको बंद किया जा रहा है, जो ज़मीन पर काबिज लोग थे उनसे कब्जा छुड़ा के उन पार्कों को एक बार फिर खोला जा रहा है पब्लिक के लिए। तो नेचुरली वो लोग नहीं चाहेंगे कि इस तरह का मेयर कोई हो, तो वॉल चॉकिंग करने दो उनको। वॉल चॉकिंग से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये, मैं वॉल चॉकिंग को मिटा रहा हूँ, मैं दीवारों को साफ़ करके वहाँ पे कोई ना कोई खत्ताती करा रहा हूँ, पेंट करा रहा हूँ, और ये लोग जो मुतासिब लोग हैं जो कराची की बेहतरी नहीं चाहते वो वहाँ पे वॉल चॉकिंग कर रहे हैं। कोई अपनी तस्वीर खिंचवाता है, कोई अपने झंडे लगा रहा है, कोई अपनी वो चीज़ें करे। तो वक्त साबित करेगा कि कौन क्या है, किसका क्या किरदार है। मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं हर कैपेसिटी में, इस शहर से मोहब्बत है, मेरा शहर है, हर कैपेसिटी में इस शहर की खिदमत करने की कोशिश करूँगा, करता रहा हूँ और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करूँगा। जो दूसरी आपने बात, एक मिनट, आपने कहा मैंने एड्रेस चेंज किया, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं गिदरी से, मैंने 2018 का इंतखाब लड़ा, 2018 से मेरा ताल्लुक़ है गिदरी से। मैंने 15 जनवरी का जो इंतखाब हुआ था ना, उसमें गिदरी में जाके वोट डाला था और आप बहुत सारे दोस्त वहाँ पे मीडिया कवरेज के लिए आए थे, आपने मेरा वहाँ पे इंटरव्यू किया था। तो अगर मेरी जहन में कोई बदनीयती होती तो 15 जनवरी को तो मुझे नहीं पता ना मेरी पार्टी कामयाब हो रही है या मैं मेयर बनने जा रहा हूँ। तो 15 जनवरी को मैंने वोट डाला है वहाँ पे, यानी कि मैं बल्दियाती इलेक्शन का वहाँ से हिस्सा रहा हूँ। उसके शवाहिद मौजूद हैं, आज भी ट्विटर पे जाएंगे मेरा, आप देखेंगे मैं वोट डाल रहा हूँ, वो चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 1। नंबर 2, यार वसीम अख्तर साहब कहाँ रहते थे और उन्हें इलेक्शन कहाँ से लड़ा था? बस ये सवाल का जवाब है। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब 2002 में डिफेंस के हल्के से कामयाब हुए थे, रहते कहाँ थे वो? लियारी में रहते थे। यार बुग़्ज़े मुर्तज़ा में, बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में इस तरह के इल्ज़ाम तो ना लगाओ। मैं भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ किसके फंड्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, किसका ऑडिट होना चाहिए, कौन चंदे पर चल रहा है, कौन चंदे पर नहीं चल रहा। मैं कह सकता हूँ, 1-2 बार मैंने सिर्फ कहा था कि ऑडिट होना चाहिए तो आंसू निकल गए थे, और मैं आज फिर कहता हूँ कि ऑडिट होना चाहिए। मैं इन माफियाज का हिस्सा नहीं हूँ। जो माफियाज इस शहर में मौजूद हैं, इंशाल्लाह ये पीपल्स पार्टी की कराची की इंतजामिया उन माफिया से माफ़ी मंगवाएगी इंशाल्लाह। तो भाई ये बताइएगा कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, उसमें गवर्नर साहब के साथ आप वासी हॉस्पिटल में आए थे और आपने कहा था पाकिस्तान का बेहतरीन हॉस्पिटल बनेगा, फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और अभी तकरीबन 100 दिन आपको एज ए मेयर भी हो गए। अभी अब्बासी हॉस्पिटल में जब डॉक्टर आते हैं तो सुबह झाड़ू पकड़ के सर पहले तो पानी साफ कर रहे होते हैं, पहले ऐसा नहीं था, अब मजीद यानी कि स्वीपर तक नहीं है। यानी कि इस दौरान कुछ ना कुछ तो अब्बासी हॉस्पिटल के लिए किया होता, क्योंकि शहर आधे शहर वहाँ जाता है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देखें, मैंने नहीं, गवर्नर साहब ने कहा था। मैं मौजूद था उनके साथ, मैं उनके साथ था। देखिए मैं जब भी कोई ऐलान करता हूँ ना, सोच विचार करने के बाद, फाइनेंसेस को देखने के बाद करता हूँ। ऐलान करना सबसे आसान काम होता है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल काम होता है। वसाइल दरकार हैं, तो मैं तो हमेशा इज्तनाब करता हूँ कि कोई ऐसी बात ना करूँ कि कल को वो प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ बाकी शहीद के हालात बेहतर हो, चीज़ों को बेहतर किया जाए। मैंने कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का कानून साजी करा ली है। इंशाल्लाह अब कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनेगी, अब्बासी शहीद उसका कंस्टिट्यूएंट हॉस्पिटल होगा, हमारी फंडिंग स्ट्रीम बेहतर होगी। मैं कॉन्स्टेंटली डॉक्टर्स के साथ मशावरत में हूँ कि ताकि चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। और मैं चाहूँगा MKM के लोग हों, जमात के लोग हों, पीपल्स पार्टी PTI जो भी हो, आए मिलकर साथ बैठे, अब्बासी शहीद के मामलात को बेहतर बनाए। लास्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है ना? वसीम अख्तर साहब का जिक्र किया, वसीम अख्तर जो 4 साल तक ये रोना रोते रहे कि उनको इख्तियारात नहीं दिए गए। अच्छा, जब 2 महीने पहले सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई कि जी जो चेयरमैन बने, UC चेयरमैन, उनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, उनको पावर्स नहीं दिया। अब एक पिटीशन आ गई है कि जो इख्तियारात क्यों दिए गए हैं, ये ऐसे आपको, आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए अब ये शो करता है कि हमारे यहाँ लोग मामलात को हल करने में नहीं, सुलझाने में नहीं, उलझाने में बिलीव करते हैं।
वही लोग जो कहते थे बाइख्तियार होना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए, वो आज कह रहे हैं कि इख्तियार क्यों दिया, बेख्तियार होना चाहिए। तो ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और बाकी सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं। मैं तो देखें, मैं जमात इस्लामी के 5 टाउन चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। आप यकीन जाने जब मैं गया वहाँ पे उनको साथ लेकर गया, मुझे पता है उनकी क्लास हुई, फिर उनमें से 2-3 अच्छे लोगों ने तारीफ क्या कर दी बल्दिया उज़्मा कराची की सॉलिड वेस्ट की, उनकी बाद में क्लास ली गई। मुझे पता है इस बात का, जो लोग मेरे साथ उस विजिट्स में मौजूद थे उनकी बाद में क्लास ली गई है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, मिलकर काम करना है। एक छोटा सा सियासी जमातें आपके मुखालिफ जो हैं वो एक मुतालबा और भी कर रही हैं कि आम इंतखाबात तक के इसको किया जाए, और अजीब व गरीब किस्म के मुतालबात, हालांकि पहले कभी नहीं हुआ लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसको सस्पेंड करें ताकि आप लोग कोई फंड्स वगैरह इस्तेमाल न कर सकें। यार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि इलेक्शन के ज़माने में लोगों की सड़कों के भी मसाइल नहीं होते, पानी के मसाइल भी नहीं होते, सेवरेज के भी नहीं होते, पार्क वगैरह के भी नहीं होते। अब 6 महीने अगर इलेक्शन नहीं होगा तो काम कौन करेगा? आप करेंगे, आप करेंगे। मतलब 4 साल का टेन्योर है, उस 4 साल के टेन्योर में अगर 1 साल आप इख्तियारात ही नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा? तो मैं ये चाहता हूँ कि खुदारा इस सियासी बुक्स को ख़त्म करें, कराची की खातिर चार्टर ऑफ कराची की बात करें। जो लोग इस शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का एक एक कारकुन, एक एक जियाला उन लोगों के साथ खड़ा होगा। और जो लोग साजिशें करते हैं, जो चीज़ों को रोक रहे हैं या उकसाने की कोशिश करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक एक कारकुन, एक एक जियाला उन साजिशी नासिर के खिलाफ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। अदी में लास्ट सवाल ये था कि आपने वाटर बोर्ड की बात की है, 3000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज में यूजर हैं, जिसमें से सिर्फ 700 वर्किंग है, रिकवरी वहाँ से बिल्कुल ज़ीरो है। एक तो ये बता दीजिए कि वो इंडस्ट्रियल एरिया का क्या पानी चोरी का मसला हल होगा। दूसरा कि नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि जो सूबाई फाइनेंशियल कमेटी बनी है उसका खातिर ख्वाह निचली सतह पर फ़ायदा नहीं हुआ। आप क्योंकि मेयर है, बराह रास्त देख रहा हूँ, शायद मेम्बर भी इसके, तो आप उसको क्या देखते हैं? ये कैड कर लीजिए, पानी का भट्टी भी कोई 1.5 हफ्ता हो गया है, वो कब बनेगी? देखिए, जो सनतें हमारी, आपने खुद कहा कि सनतें पानी चोरी कर रही हैं, राइट? तो मैं तो कार्रवाई कर रहा हूँ, और बहुत बड़ा एक रैकेट भी अभी रिसेंटली हमने पकड़ा है जो सब सॉइल के नाम पे धंधे शहर में चल रहे थे। तो इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो सारे जाले हैं ना, ये ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं जब कार्रवाई की जाती है। कोशिश करें चीज़ों को बेहतर बनाएं। मीटर नहीं, हम और मीटर, हम हर हाइड्रेंट पे मीटर लगा रहे हैं, आपको पता है। हमने और तकरीबन कोई 3000 मीटर और लगने हैं अभी, कि जहाँ जहाँ बल्क सप्लाई सनतें मौजूद हैं उनके मीटर लगेंगे। जब मीटर लगेंगे ना वाटर बोर्ड के, तो बहुत सारे लोगों के मीटर आउट होंगे। और जब मीटर आउट होते हैं ना, तो लोग फिर कभी किसी को खड़ा करते हैं मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कभी किसी और को खड़ा करते हैं। मैं समझता हूँ हम बड़े क्लियर हैं। पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन चीज़ों को बेहतर करना चाहता है, काम करना चाहता है, और इंशाल्लाह हम अपने किरदार से, अपने काम से ये साबित करेंगे कि कराची वालों ने जो 15 जनवरी को फैसला किया था ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हक़ में, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। अब इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में फिर फैसला करेंगे तीर के हक़ में, और आप देखिएगा ये पूरा शहर यकजुबा होकर जिए भुट्टो बोलेगा और शहर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नईमुर, अच्छा ये सही है, मैं मिस कर गया, नईमुर रहमान साहब का बस चले ना तो वो कहें मुर्तज़ा ने भी अजरक भी गलत पहनी है। यार सूबाई कमीशन जो है वो मैं तो नहीं चला रहा इस वक्त। हाँ, वो बात कर लें वज़ीर बल्दियात से जो वाइस चेयरमैन है उसके, बात कर लें वज़ीर आला सिंध से जो उसके चेयरमैन है। ये मुझे समझ नहीं आता कि हर चीज़ मुझसे क्यों पूछते हैं यार। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, कर रहा था, इंशाल्लाह काम करता रहूँगा। नईमुर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ चाय वह अच्छी पिलाते होंगे आपको। पीछे खिलाते हैं, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये उनकी रवायत है। सवाल कर लो अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर आपने चार्ज पार्किंग का मामला किया था, और उसके खिलाफ जो है वो डीएमसी के अंदर लोग खड़े हो गए कि हमने 26 लाख रुपए का ठेका दिया हुआ है साल का। ये आपकी जो आपके हेड ऑफिस के सामने की जो रोड है मिजना रोड, वहाँ पर भी डबल पार्किंग हुई हुई है मोटरसाइकिलों की। क्या आते पूरे शहर में ये खराबियाँ हैं और ये बड़े अरसे से खराबियाँ चल रही हैं। उन खराबियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दुरुस्त होती भी नज़र आ रही हैं।
इस पर मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आज तो चूँकि इलेक्शन की बात है, अगर मैं कुछ इस तरह की बात करूँगा फिर नईम रहमान साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मुर्तज़ा वहाब इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ये कर रहा है। तो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी सियासी जमात सियासी बुग़्ज़ नहीं रखती, मैं हर सियासी जमात को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।